हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखें वो कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये स्टेप आपने छोड़ देना, ये स्टेप वैसे ही रॉन्ग स्टेप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आगे क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट शुरू से क्वेश्चन करेंगे। अभी देखें वो कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन जो दिया गया वो 1/x स्क्वायर के बराबर है, तो इस चीज़ को जाहिर करें कि एफ ऑफ ए भी बराबर होगा दिस टर्म के और एफ ऑफ ए बी सी इस टर्म के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल है बच्चों, जैसा मैंने आपको प्रीवियस में अभी क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन नंबर 1, जिन्होंने समझा उनको तो ये भी आता होगा। अब देखें फर्स्ट केस में हम ए बी को प्रूव करना चाहते हैं, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए बी, और फार्मूला मैंने आपको बोला था कैसे ओपन करना है। पहले नंबर पे आ जाएगा एफ ऑफ ए, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा एफ ऑफ बी, क्योंकि मैंने आपको बोला था इस साइड पे अगर दो वेरिएबल्स का फंक्शन है इस साइड पे उससे एक दर्जे कम होगा, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 होते ना, ए बी सी होता, तो यहाँ पे पहले आता ए बी फिर बी सी। आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे करेंगे। और बटे में क्या करना है, बटे में सिंपल आपने इनको बगैर फंक्शंस के लिख देना, ए माइनस बी। वो फार्मूला गलत था, इसी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। अब देखो बच्चों, आप सभी जानते हो यार एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का क्या मतलब है, यानी वो फंक्शन आपको दिया गया हुआ है, बस एक्स की जगह एक दफा पुट हुआ है और एक दफा बी पुट हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके सामने यहाँ पे भी मैंने पुट किया। देखो इस साइड पे भी ए पुट हो गया, तो 1/a स्क्वायर, ये आपको रफ फॉर्मूला है तो रफ फॉर्मूला मैं यहाँ पे करता हूँ। देखें एक दफा आ गया 1/a स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर आ जाएगा एफ ऑफ बी यानी कि 1/b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों मुझे वहां पे स्टेप करना अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे करूंगा तो ज्यादा यानी लंबा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बटे में बी स्क्वायर मौजूद नहीं है, ए स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा बी स्क्वायर ऊपर ज़रब खा जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस, उसके बाद देखो बच्चों इसके बटे में ए स्क्वायर मौजूद नहीं है, बी स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा ऊपर ए स्क्वायर ज़रब खा जाएगा 1 से, तो ये आपके पास ये फॉर्म आने वाली है। तो अब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर ही आएगा यानी कि नॉमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि ये बटे नॉमिनेटर का बटा है तो नॉमिनेटर का बटा नीचे ही प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बटे में ही लिखा जाएगा इस तरह से। देखें ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, अभी आप ये चीज जानते हैं कि हमें बताया गया था मैथ में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपको आंसर फिर एज इट एज वही मिलता होता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बस क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि वहाँ पे बी स्क्वायर बाद में था, यहाँ पे बी स्क्वायर पहले है, तो क्या बन जाएगा ये बी प्लस ए और बी माइनस ए, यानी बस इसकी ये टर्म्स आ जाएगी। कोई भी फॉर्म हो ऐसे ही आती है, फिर बी प्लस ए एक दफ़ा आ जाएगा बच्चों और एक दफ़ा आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है जी, और बटे में देखो अगर मैं बच्चों इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ए माइनस बी में से, तो ये ऊपर वाली फॉर्म के बराबर आ जाएगा, इसी वजह से ताकि हम उसको काट सकें। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस कॉमन निकल गया और यहाँ पे अंदर आ गया बी माइनस ए, यानी इनके साइन चेंज हो गए, बी प्लस में हो गया और ए माइनस में हो गया। आप देखो ये दोनों कट जाएंगे और बटे का माइनस हमेशा ऊपर चला जाता होता है, और वह देखो वही फॉर्म बन गई जो वो हमसे चाहता था। माइनस यहाँ पे ऊपर साइड में निकल आया और ये आ गया ए प्लस बी, यानी इसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि सेंटर में प्लस है और बटे में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये बटे वाला माइनस ऊपर चला गया, तो देखो वो फॉर्म आ गई जो वो हमसे प्रूफ करवाना चाहता था। ठीक है, अब हम करते हैं ये थर्ड वाली। तो बच्चों थर्ड वाली में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इजी रखूंगा। देखो ये आपने बनाई है ना एफ ऑफ ए बी के लिए, जब थर्ड के लिए करना पड़ता तो हमें उसमें दो चीज़ें दरकार होगी उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये दूसरा पार्ट उसका एफ ऑफ ए बी सी प्रूफ करूंगा। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था जब तीन इसकी मतलब कि 3 वेरिएबल्स आएंगे तो इस साइड पे 2 वेरिएबल्स होंगे फंक्शन में। मैंने आपको बोला ना एक वेरिएबल इस साइड पे कम होता है, तो देखो क्या मेरे कहने का मतलब था। आ जाएगा एक दफ़ा बच्चों एफ ऑफ ए बी, अब ए को छोड़ के अगले दो आ जाएंगे माइनस एफ ऑफ बी सी। ठीक है, यानी जब इसमें यहाँ इस साइड पे हमारे पास 3 वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, तो इस साइड पे 2 हुआ करेंगे। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। बटे में क्या आएगा, मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, वहां पे इनिशियल ये था फाइनल ये था, डायरेक्ट लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो ये आएगा ए माइनस सी बटे में। तो देखो एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ ए भी आपने निकाला इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो ये आया, तो एफ ऑफ बी सी भी बच्चों ये ऐसे ही होगा, बस क्या होगा उसके केस में हमारे पास बी और सी आ जाएगा, यानी कि ए की जगह बी लिख दिया जाएगा और बी की जगह सी लिख दिया जाएगा इसके अंदर जो आपका आंसर आया हुआ है। तो देखो माइनस इंटू ये आ जाएगा ए प्लस बी था, तो ए की जगह अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं बी को, तो ये आ जाएगा बी प्लस बी की जगह हमारे पास सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह सी।
यानी आपने आपको पता है वही तरीका सारा आप दोबारा से जब करोगे ना रिपीट तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने बता देना कि जस्ट लाइक, यानी कि आपने लिखना जस्ट लाइक, यानी कि बिल्कुल इसी तरह जैसे एफ ऑफ ए बी इसके बराबर आया वैसे ही एफ ऑफ बी सी इसके बराबर आएगा। ठीक है, बस ए और बी को रिप्लेस कर दिया तो देखो क्या आ जाएगा, बटे में ए और बी का स्क्वायर था, जब वहां पे ए बी था तो यहाँ पे बी सी है तो बटे में बी और सी का स्क्वायर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे पुट करो तो देखो बच्चों, मुझे मेरे ख्याल में पहले ना एलसीएम आपको करके दिखा देना चाहिए यहाँ साइड पे। तो देखो इन दोनों का क्या, इन दोनों को बच्चों हमने क्या करना है सेंटर में, चलो यार कर देता हूँ, करना पड़ेगा मुझे, हाँ करना ही पड़ेगा। ए प्लस बी देखो बटे में इसके है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे पहले पुट होगा। ठीक है, फिर सेंटर में माइनस है ना, तो यहाँ पे आगे दूसरी रकम देखो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा बी प्लस सी ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका अगर बच्चों एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसके बटे में सी स्क्वायर मौजूद नहीं है तो सी स्क्वायर ऊपर से रखा आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इस साइड पे इसके बटे में ए स्क्वायर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ए स्क्वायर ऊपर वालों से ज़रब खा आ जाएगा तो बी प्लस सी ऐसे आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, जरा गौर करें। अब मैं सी स्क्वायर को अंदर ज़रब करवाऊंगा माइनस सी स्क्वायर को, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, मेरे पास आ जाएगा माइनस, सही जा रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। देखो माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी स्क्वायर इससे ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास इस साइड पे था जैसा कि मैंने बताया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ऐसे ही है ना, बी प्लस सी ऐसे ही है ना। तो देखो अब ए स्क्वायर पहले ज़रब खाएगा बी से तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर आएगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी और बटे में, अब देखो इसका जो बटा था ना ये भी बटे में चला जाएगा इसके साथ, ए बी सी इंटू आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, ये सॉरी स्क्वायर है सबके, ए माइनस सी। ठीक है जी, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं मजीद इसके साथ। देखो बच्चों मैं इसको हल करने लगा मजीद। अब आपने पता क्या करना है, जैसा कि उसने कंडीशन बताई हुई है इसके बटे में आपके पास सी माइनस ए माइनस सी मौजूद नहीं है जो यहाँ पे यानी ऑलरेडी दिया गया हुआ है। तो आप पता क्या करो, आप कोशिश करो कि ए माइनस सी का कोई यानी कि कॉमन वाला सीन बनाओ, यानी कॉमन लेने से ए माइनस सी आ रहा हो कहीं। तो देखो हम पता क्या करते हैं बच्चों, ज़रा गौर करो, इन दोनों में ए स्क्वायर सी कॉमन है, इन दोनों में ए स्क्वायर सी, तो वो कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में जब मैंने कॉमन लिया ए सी कॉमन है सिर्फ शायद हाँ जी बच्चों, इन दोनों में ए ये और ये, एक ये और एक ये, इन दोनों में ए और सी कॉमन है। ठीक है जी, ए और सी हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखें ए और सी जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ सी रह गया, साथ में माइनस भी है बाहर। ठीक है, ये वाला माइनस अंदर आ जाएगा इसके, और यहाँ पे सिर्फ ए रह गया प्लस ए। ठीक है जी, कॉमन जब निकाला, अब ये दोनों रह गए हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में बच्चों देखो एक तो बी कॉमन है, बी ही कॉमन है यार, और कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, प्लस बी कॉमन है। अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, काम तो हमारा हो गया, मुझे नज़र आ रहा है जो हो गया। तो बटे में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए माइनस सी। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे फिर से वही कंडीशन हो गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया हुआ है ना, तो ये ऊपर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, जब इस तरह से हो तो क्या आता है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया जाता होता है, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया जाता होता है, सही है ना। तो देखें हम पहले इसको सीधा करते हैं, तो ये आ रहा है ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस बी इंटू, देखो मैंने जैसा कि बताया एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा एक दफ़ा माइनस में, तो आप बस लिख दो यार, और क्या करना है, ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट कर देंगे उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और बटे में है आपके सामने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साथ में ए माइनस सी। अब देखें इन दोनों टर्म में ए माइनस सी एक वाहिद ऐसी टर्म है जो कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल दो यार। एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, जब मैंने a माइनस सी बच्चों देखो दोनों में कॉमन निकाला, ये कॉमन निकला। ठीक है, और अंदर क्या रह गया, देखो यहाँ पे सिर्फ ए सी रह गया। ठीक है, और यहाँ पे रह गया b इंटू ए प्लस सी। ठीक है, इस तरह से ये देखो, अब ये और ये टर्म कैंसिल होगी और आपको वो आंसर मिल रहा है जो उसने कहा हुआ था। देखें क्या मिल रहा है, पहले नंबर पे पूछा देखो ए सी आ गया, फिर आ गया ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद फिर आ गया बी सी, और बटे में
ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब ये इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन चीज़ वही है जो उसने पूछी हुई है। देखो ए बी भी मौजूद है, बी सी भी मौजूद है, और ये सी ए, यानी कि ए सी लिखो सी ए लिखो, एक ही बात है। तो ये भी बीच में मौजूद है, और बटे में वही टर्म है जो वो चाहता था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।